दोस्तों कुछ ही दिनों में दुनिया तबाह होने वाली है और हमारा हीरो इस मुसीबत से अपने फैमिली को कैसे बचाता है, बेसिकली मूवी में यही दिखाई गई है। दोस्तों ये फैमिली वाला आदमी पृथ्वी तबाह होने तक अपने फैमिली को नहीं छोड़ता और किसी तरह सरवाइव करता है। ये मूवी में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यह किस तरह सरवाइव करता है। दोस्तों चलिए जानते हैं इस मूवी में आखिर कितने खतरों का सामना कर अपनी फैमिली को बचाता है और बचाते वक्त वो आदमी किस तरह की परिस्थितियों का सामना करता है। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन है। जॉन किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा होता है। तभी वहां पर एक आदमी आकर उसे अपने घर जाने को बोलता है क्योंकि उसे ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है। तो अब वो घर जाने के लिए निकल जाता है और फिर घर पहुंच जाता है जहां उसकी वाइफ एक्सरसाइज कर रही थी और उसके वाइफ का नाम एली है। बाद में जॉन एली से किसी फंक्शन के बारे में पूछता है तो वो बोलती है कि वो सभी जगह इनवाइट कर चुकी है। अगले दिन एली जॉन को पार्टी के लिए सामान लाने को बोलती है। फिर जब जॉन मॉल पहुंच जाता है तभी आसमान में उसे बहुत सारे रॉकेट्स दिखाई देते हैं और वहीं पर आसमान में एक छोटा क्लार्क भी दिखाई देता है जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा होता है। दोस्तों दरअसल वो लोग न्यूज में देखते हैं कि बहुत सारे एस्टेरॉयड जिसे क्लार्क भी कहा जाता है जो कि पृथ्वी की ओर आ रहे थे, लेकिन उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, ऐसा न्यूज में बताया जा रहा था। इधर जॉन मॉल में शॉपिंग कर ही रहा होता है कि उसे एक इमरजेंसी कॉल आता है जिसमें उसे अपनी फैमिली के साथ कहीं जाने को बोला जा रहा था। फिर जॉन मॉल से निकलकर जब घर जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में बहुत सारे मिलिट्री की गाड़ियां दिखाई देती है। बाद में जॉन घर पहुंच जाता है और एली को उस कॉल के बारे में बता देता है जिसे एली सीरियस नहीं लेती और पार्टी में आए मेहमानों के साथ बैठ जाती है। बाद में सभी लोग न्यूज में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कॉमेट का टुकड़ा पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है और समुद्र में जाकर एक्सप्लोज हो जाता है, जिसके झटके उन्हें घर तक महसूस होते हैं, वो भी बहुत तीव्रता के साथ। बाद में वे लोग फिर से न्यूज में देखते हैं तो पता चलता है कि वो कॉमेट का टुकड़ा एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर का था जो कि फ्लोरिडा में गिरा है और इसके झटके 1500 माइल तक थी। इसके बाद फिर से जॉन के मोबाइल पर इमरजेंसी मैसेज आती है। तभी वे लोग बाहर देखते हैं तो आसमान पूरा मिट्टी जैसा लपटों से घिरा पड़ा रहता है। बाद में जॉन अपनी फैमिली के साथ जाने लगता है तो रास्ते में उसे कुछ लोग साथ में ले जाने को बोलते हैं, लेकिन जॉन मजबूर था क्योंकि मिलिट्री वाले सिर्फ जॉन के फैमिली को ही लाने बोल रहे थे। जब वे लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें हैवी ट्रैफिक देखने को मिलता है। बाद में जॉन किसी दूसरे रास्ते से जाने लगता है। रास्ते में उन्हें न्यूज से पता चलता है कि कॉमेट के लाखों टुकड़े पृथ्वी की ओर आ रहे हैं जिससे पृथ्वी पर प्रलय वाली सिचुएशन बनने वाली थी। बाद में वे लोग जब मिलिट्री कैंप पहुंचते हैं तो उन्हें वहां बहुत ही भीड़ मिलती है क्योंकि मिलिट्री वाले सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही अंदर जाने दे रहे थे। बाद में वे लोग अपनी आईडी और मोबाइल पर आए QR कोड के सहारे अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें एक बैंड दिया जाता है जिससे उनकी पहचान हो सके क्योंकि फ्लाइट में सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा था जिनके पास बैंड था। बाद में जब उन लोगों की चेक इन हो रही थी तो पता चलता है कि उन्हें सिर्फ एक ही बैग ले जाने का अलाउ है, जबकि वे लोग 3 बैग लेकर आए थे। उसके बाद जॉन सारे इम्पोर्टेंट चीजों को एक ही बैग में डाल रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि नेथन की दवाई नहीं है, वो इसलिए क्योंकि नेथन जब कार में अपने ब्लैंकेट निकाल रहा था उसी वक्त उसके बैग से वो दवाई गिर जाती है। फिर जॉन बिना टाइम गवाए दवाइयां लाने फिर से बाहर चला जाता है। इधर जब चेक इन हो रही होती है तभी एली के बेटे को अंदर जाने से मना कर दिया जाता है क्योंकि नेथन को डायबिटीज थी और कोई पेशेंट को मिलिट्री वाले नहीं ले जा सकते थे और बाद में उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। इधर जॉन दवाई लेकर अंदर आता है और दोनों को ढूंढते हुए प्लेन में पहुंच जाता है पर वो फैमिली से नहीं मिल पाता। फिर जॉन उन्हें मैसेज भेजने की भी कोशिश करता है पर मैसेज डिलीवर नहीं होती। तभी जॉन को प्लेन में ही पता चलता है कि अगर कोई पेशेंट है तो उसे प्लेन पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा था। फिर वो प्लेन से निकलने की गुहार करने लगता है तो मिलिट्री वाले फिर से गेट खोल देते हैं। तभी वहाँ बहुत ही दंगे होने लगते हैं और बहुत सी पब्लिक एक साथ मिलिट्री वालों पर अटैक कर देती है, जिसमें प्लेन में फ्यूल डालने वाले एक मिलिट्री को गोली लग जाती है और फ्यूल बाहर गिरने लगता है। ये देखकर जॉन प्लेन में बैठे हुए सभी लोगों को बता देता है और फिर सभी वहां से भागने लगते हैं। बाद में प्लेन में आग लग जाती है और प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद जॉन एक मिलिट्री वाले से अपने फैमिली के बारे में पूछता है तो वो उसे बता देता है कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। इधर एली बाहर निकल जाती है और अपने डैड के घर की ओर चली जाती है। बाद में जॉन भी बाहर आकर अपने कार के पास आता है पर कार के पास कोई नहीं होता। फिर जॉन को कार पर से एक नोट मिलता है
जिसमें एली बोलती है कि वो अपने डैड के घर जा रही है। इधर जब एली नेथन को देखती है तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही होती है, जिस कारण वो रास्ते में ही एक मेडिकल स्टोर जाकर उसका डायबिटीज चेक करती है, जिसमें उसका डायबिटीज लेवल बढ़ा हुआ रहता है। फिर वो वहीं फ्रिज से उसकी दवा ले लेती है और तभी वहाँ गोलियां चलने लगती है और दंगाई लोग सभी को बाहर निकालने लगते हैं। बाद में बाहर निकलकर एली एक आदमी से लिफ्ट मांगती है, जिसमें वो दोनों बैठकर चले जाते हैं। इधर जॉन भी किसी से लिफ्ट ले लेता है, जहां उसे पता चलता है कि सभी प्लेन्स ग्रीनलैंड की ओर जा रही है, शेल्टर में। दोस्तों, शेल्टर एक तरह का बंकर है जो कि ग्रीनलैंड में है। इधर जब एली जा रही होती है तभी उसकी गाड़ी में बैठा हुआ आदमी उसके हाथों में लगे ब्रेसलेट को देखता है और वो कुछ सोचकर गाड़ी को रोक देता है और एली को बाहर निकाल देता है। फिर वो नेथन को साथ लेकर वहां से चला जाता है। इधर एली के बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं रोक पाती और वो अकेली रोड पर खड़ी रह जाती है। सेम इधर भी जॉन के गाड़ी में होता है। कुछ लोग उसे ब्रेसलेट पहने देखते हैं और उससे ब्रेसलेट मांगने लगते हैं, जिससे जॉन देने से मना कर देता है और फिर तभी दोनों में झगड़े होने लगते हैं, जिससे गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और जाकर एक डिवाइडर से टकरा जाती है, जिसमें वे लोग बाहर गिर जाते हैं। तभी जॉन एक हथौड़ी लेकर एक आदमी को मार देता है और वहां से चला जाता है। इधर एली फिर से एयरपोर्ट जा रही एक गाड़ी से लिफ्ट ले लेती है। बाद में हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो नेथन को लेकर भाग गया था। वो नेथन को एयरपोर्ट पर झूठ बोलने को कहता है कि ये दोनों उनके मम्मी पापा हैं, ताकि दोनों आराम से मिलिट्री चेकिंग को पार सके, और अगर नेथन ने ऐसा नहीं किया तो वो उसके मम्मी पापा से नहीं मिलाएगा, जिसके डर से नेथन हाँ कर देता है। पर बाद में जब वे लोग ब्रेसलेट दिखाकर अंदर जाने लगते हैं तभी मिलिट्री वाले उस आदमी का ब्रेसलेट पूछते हैं, जिससे वो बोलता है कि वो सिलेक्टेड है और आते वक्त उसके हाथ से बैंड गिर गया है। लेकिन नेथन उन्हें बोलता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। फिर नेथन उन्हें सारा सच्चाई बता देता है कि ये दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, इन्होंने उसे उसके मम्मी पापा से अलग कर दिया है। तभी मिलिट्री वाले दोनों को पकड़ लेते हैं और नेथन को सुरक्षित जगह ले जाते हैं। बाद में एली भी ढूंढते हुए वहां नेथन के पास पहुंच जाती है, जो कि एक टेंट में बैठा हुआ रहता है। इधर जॉन एक घर के सामने पहुंच जाता है और आसमान के ऊपर देखता है। तभी बहुत सारे कॉमेट उसे गिरते हुए दिखाई देते हैं। बाद में वह घर के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर थोड़ा फ्रेश होता है। बाद में जॉन वहां से एक गाड़ी लेकर सीधा एली के डैड के घर पहुंच जाता है और वो वहां जाकर एली को ढूंढने लगता है, पर वहां कोई नहीं था सिवाय एली के डैड और उनके दोस्तों के। इधर मिलिट्री वाले जब कहीं जा रहे होते हैं तभी एली को बैठाकर उसे उसके घर के आसपास कहीं छोड़ देते हैं, जहां से एली अपने डैड को कॉल कर उन्हें बुला लेती है। तभी साथ में जॉन भी चला जाता है और फिर फाइनली दोनों मिलते हैं और दोनों थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। बाद में सभी घर आ जाते हैं। उसके बाद जॉन एक न्यूज में देखता है कि एक बहुत ही बड़ा कॉमेट अगले दिन 8 बजे पृथ्वी से टकराने वाला है, जिससे पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। और तभी वहां पर फिर से एक कॉमेट उनके घर के पास गिरता है, जिससे बहुत जोर का झटका लगता है। इधर जॉन न्यूज में फिर से एक न्यूज देखता है जिसमें एक बंकर के बारे में बताया जा रहा था, जो कि ग्रीनलैंड में था और उसे वर्ल्ड वॉर से बचने के लिए बनाया गया था। ये देखकर जॉन वहां जाने का डिसाइड करता है और साथ में एली के डैड को भी चलने के लिए बोलता है, बट वो जाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनकी यादें घर से जुड़े हुए थे। बाद में तीनों एली के डैड को अलविदा कहकर वहां से निकल जाते हैं। वो लोग जा ही रहे होते हैं तभी रास्ते में उन्हें फिर से ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और वे लोग वहां रुक जाते हैं। तभी वहां थोड़ी देर बाद अचानक से आसमान से छोटे छोटे कॉमेट के टुकड़े गिरने लगते हैं और वहां पर पूरी भगदड़ मच जाती है। फिर जॉन कॉमेट से बचने के लिए गाड़ी जंगल की ओर मोड़ देता है और फिर दोनों एक ब्रिज के नीचे जाकर छिप जाते हैं। बाद में वहां पर एक आदमी गाड़ी में फंस जाता है, जिसे बचाने वक्त जॉन की हाथ जल जाती है। इसके थोड़ी देर बाद जब रात में कॉमेट गिरना बंद हो जाते हैं तो वे लोग रात में ही निकल जाते हैं। उसी दरमियान वे लोग रेडियो में सुनते हैं कि करीबन 7 मील चौड़ा एक क्लार्क का टुकड़ा पृथ्वी पर गिरने वाला है, जो कि डायनासोर के वक्त गिरने वाला क्लार्क से बहुत ही बड़ा होगा। तभी वे लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां वे लोग एक फ्लाइट को जाते देखते हैं। फिर क्या था, वे लोग उस फ्लाइट पर चढ़ने के लिए गाड़ी को रनवे पर लेकर चले जाते हैं और फ्लाइट के सामने जाकर रोक देते हैं। तभी पायलट को गुस्सा आ जाता है और उन्हें वे लोग ले जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से फ्लाइट में ज़्यादा वजन हो जाता, जिससे सभी को खतरा था। तो जॉन बोलता है कि वो सिर्फ उसके बीवी और बच्चे को ले जाए, लेकिन तभी एली बोलती है कि जाएंगे तो सभी साथ में, वरना नहीं जाएंगे। फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पायलट सभी को ले जाने के लिए राजी हो जाता है और सभी वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में अगले दिन सुबह जब वे लोग पहुँचने वाले ही होते हैं
तभी एक क्लार्क का टुकड़ा जमीन से टकराता है, जिसकी वजह से प्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है और प्लेन कंट्रोल से बाहर हो रहा था। तभी पायलट्स प्लेन को क्रैश लैंडिंग कर देते हैं और फिर प्लेन एक ग्लेशियर से जाकर टकरा जाता है, जिसमें दोनों पायलट्स की जान चली जाती है। तभी वे लोग वहां से कुछ देर चलने के बाद वहां पर कुछ मिलिट्री गाड़ियां आती है और सभी को उस बंकर तक लेकर चली जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो बड़ा वाला क्लार्क का टुकड़ा पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है और पृथ्वी से टकरा जाता है। इधर सभी लोग बंकर में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। फिर वे लोग बंकर में बहुत ही जोर का झटका महसूस करते हैं और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, जिसमें बंकर का दरवाजा पूरे 9 महीने बाद खोला जाता है, जब सूर्य बिल्कुल साफ दिख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी पृथ्वी तबाह हो चुकी है और हर जगह राख ही राख नजर आ रहे थे। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मूवी पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसी तरह की मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और फिल्म के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।